तो हेलो मेरे प्यारे क्लास 10th के मतलब खतरनाक स्टूडेंट सब जो है इस बार गर्दा उड़ा देना है। ठीक है, तो गर्दा उड़ाना है, बट इस बार मैं जो लाया हूँ चैप्टर नंबर 2 बहुपद। आपको क्या करना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जो बच्चे लास्ट तक देख लिए वीडियो, उसको बहुपद का पहचान, बहुपद कौन होता है, बहुपद कौन नहीं होता है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक एक बात मैं बताऊंगा, और जहां तक कोशिश करेगा, अगर इस स्लाइड में अगर कुछ बातें छूट गया होगा तो मैं उसको एक स्लाइड ऐड करके समझाऊंगा, लेकिन समझाऊंगा जरूर। तो सबसे पहले आपको पहले बहुपद का मतलब क्या होता है वही समझ लेते हैं। देखिए, बहुपद जो होगा मेरे भाई, बहुपद सो एक चर संख्या और एक अचर संख्या से मिलकर के बना होगा। तो कहोगे, आप लोग कहो कि सर ये चर और अचर क्या होता है, तो मेरे भाई चर का मतलब होता है जो ABCD का अक्षर होता है सो, और अचर का मतलब जो संख्या होता है 1 2 3 4 5 6 7 -8 -5 -4 ये सब। तो अचर का मतलब संख्या हुआ, चर का मतलब ABCD का अक्षर हुआ। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं आपको ये चीज समझाऊंगा कि हमको कैसे पता चलेगा कि यह बहुपद है, यह बहुपद नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको एक स्लाइड ले लेता हूँ और तब समझाता हूँ। जैसे मेरे भाई आपको मैं समझाना चाहूँगा, थोड़ा सा, हाँ ये छोटा कर देता हूँ। देखिए, बहुपद कौन होगा, जैसे बहुपद का मतलब होगा जैसे कोई संख्या रहेगा, जैसे 2x² प्लस 5x प्लस 7। अब हम आपसे पूछेंगे क्या एक बहुपद है, पता नहीं, आपको नहीं पता है। कहेंगे 2x प्लस 5, कहेंगे क्या ये बहुपद है, तो आप कहोगे सर हमको नहीं पता है। हम कहेंगे सिंपल 5, क्या ये बहुपद है, तो कहोगे ये भी हमको नहीं पता है। मैं आपको बताता हूँ, देखो, बहुपद होने के लिए सिंपल एक बात याद रखना है कि जो चर संख्या होगा ना, जो ABCD का अक्षर होगा, उसका घात जो ऊपर में लिखा रहता है पावर, वो माइनस में नहीं होना चाहिए। पहला बात, प्लस x पर पावर माइनस कुछ भी संख्या नहीं होना चाहिए, प्लस x के ऊपर बटा में कुछ भी नहीं लिखा होना चाहिए। और जो ABCD का जो कोई भी ABCD, यहाँ पर एक से नहीं, कोई भी संख्या, कोई भी चर संख्या, कोई भी चर संख्या जो है उसे बटा में नहीं लिखना चाहिए, ऐसे टाइप से कभी नहीं लिखा होना चाहिए। तो अगर इस तरीके से जो है छोड़ के जो भी संख्या रहेगा वो सब हमारा बहुपद हो जाएगा। याद रखिएगा, बहुपद के बराबर में कुछ नहीं होता है। बहुपद का व्यापक रूप क्या हो जाएगा मेरे भाई, पता है आपको? बहुपद का व्यापक रूप हो जाएगा आपको AX² प्लस BX प्लस C। इस तरीके से बहुपद का व्यापक रूप होता है। तो बराबर में 0 नहीं होता है, उस समीकरण हो जाता है। तो याद रखिएगा, बहुपद हमारा इस तरीके से रहेगा। तो हम पूछेंगे बताइए कि क्या 7x² बहुपद है, तो बिल्कुल है। कहेंगे 7x बहुपद है, तो बिल्कुल है। कलर चेंज कर लेते हैं मजेदार करने के लिए। कहेंगे 4x प्लस 1 बहुपद है, तो बिल्कुल है। और कहेंगे 7x माइनस 1 बहुपद है, नहीं। कहेंगे 7x माइनस 3 बहुपद है, नहीं। अच्छा, ये तो समझ में आ गया। अब बहुपद नहीं है वाला में हम आपको बता दें, जैसे अगर लिखा रहेगा रूट के अंदर में लिखा रहेगा कोई चर संख्या, ऐसे जैसे मान लो √2x² प्लस 5x प्लस 3, तो आप क्या कहोगे, ये बहुपद है? बिल्कुल नहीं है मेरे भाई। जो रूट के अंदर में चर संख्या लिखा रहता है वो बहुपद नहीं होता है। फिर से समझ में आ गया, बहुपद नहीं होता है। तो सबसे पहले आपको मैंने बहुपद पहचानना सिखाया। तो देखो यहाँ पर आप ना 2-3 बात नोट कर लो। सबसे पहले नोट क्या करना है कि चरों का घात हमेशा हमेशा धनात्मक होगा, धनात्मक होगा, धनात्मक होगा। कहने का मतलब कि जो भी ABCD का अक्षर होगा ना, तो उसके ऊपर जो पावर रहता है, घात रहता है, जैसे x² हुआ, q हुआ, जो भी हुआ, वो सब माइनस में नहीं होगा, पहली बार। अच्छा, जो x y z कुछ भी रहे, चर का जो घात होगा तो भिन्न नहीं होना चाहिए, भिन्न न होना चाहिए। अगर भिन्न हुआ, जैसे x की पावर 5 1/4, तो ये बहुपद नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, 2 चीज मैंने समझा दी। अच्छा, इसको मैं अब मिटाता हूँ। अब अगला, अगर कोई बहुपद बटा में, जैसे मान के लिखा है 7/2x², कहेगा ये बहुपद है, तो आंसर बोल देना सीधे नहीं। हर के रूप में कभी भी ABCD का अक्षर नहीं होगा, कोई बहुपद नहीं होता है। 3 बात सिखाती है। चौथा बात क्या है मेरे भाई, रूट के अंदर में अगर लिखा होगा जैसे 2x² प्लस 5x बहुपद है, तो नहीं है। रूट के अंदर में ABCD का अक्षर लिखा हो, बहुपद नहीं होगा। 5वां बात, अच्छा तो आप एक बात बताओ, ये बहुपद होगा?
ये बात बताओ कि 2x² प्लस 5x प्लस 7 क्या ये एक बहुपद होगा, हाँ या ना बताओ। तो आप लोग बोलोगे ये नहीं होगा, रूट के अंदर में लिखा हुआ। मेरे भाई अब ध्यान से देखो, ये रूट के अंदर में 2 लिखा हुआ है, x नहीं लिखा हुआ है, तो याद रखिएगा हमको ABCD में जो x जो है ना, अगर वो लिखा नहीं होगा अंदर में तो बहुपद होगा। संख्या से हमको मतलब नहीं है, हमारा चर संख्या रूट से बाहर होना चाहिए, वो बहुपद होगा। तो आप हमको यहाँ से मैं आपको कुछ होमवर्क दे देता हूँ, बता देना कि बहुपद होगा कि नहीं, बता देना। 2x² प्लस 5x बहुपद होगा कि नहीं, कमेंट में बता देना। 7x³ माइनस 4x माइनस स्क्वायर प्लस 4 क्या ये बहुपद होगा कि नहीं, ऐसा बता देना। 1/2x² प्लस 5 क्या ये बहुपद होगा कि नहीं, कमेंट बता देना। 7x बहुपद होगा कि नहीं, कमेंट बता देना। 9x प्लस 1 बहुपद होगा कि नहीं, कमेंट बता देना। ठीक है, तो मैंने बहुपद से रिलेटेड हर बातें को आपको समझा दिया। अब आते हैं अगला स्लाइड पे, तीसरा नंबर पर। तो मेरे भाई तीसरा नंबर पर मैंने आपको क्या समझाया है कि बहुपद का घात जो है उसके आधार पर जो है सो बहुपद के कितने प्रकार होते हैं। तो मेरे भाई एक है रैखिक बहुपद। तो देखिए ऐसा बहुपद जिसका घात यानी चर का घात 1 हो, यानी कि जैसे मान के चलो, जैसे यहाँ पर लिखा है 4x प्लस 1, तो देखिए x पर एक भी घात नहीं है, मतलब घात का मतलब क्या होता है, उसके ऊपर में जो जैसे x को 4 x पावर q जो है इसको घात बोलते हैं। तो देखिए x के ऊपर एक भी घात नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि जब कोई भी घात नहीं लिखा रहेगा मेरे भाई तो उसको हम लोग पढ़ेंगे क्या, रैखिक बहुपद। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो एक उदाहरण ये रहा, देखिए एक उदाहरण ये रहा 3x माइनस 7, ये भी है रैखिक बहुपद। y प्लस 3/8 बाबू ये भी रैखिक बहुपद है। √2z प्लस 9 ये भी रैखिक बहुपद है। अब आप लोग यहाँ ध्यान से देखिए, ये जो भी लाइन है मेरे भाई, जो भी लाइन है देखिए, ये y ऊपर लिखा है नीचे नहीं है, √2 लिखा हुआ है, z नहीं अंदर है, तो ये सभी रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद मतलब जिसका घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो एक बात बता देना कमेंट में, 2x रैखिक बहुपद का उदाहरण है कि नहीं। ठीक है, कमेंट बता देना। अब आगे द्विघात बहुपद, देखिए नामे से पता चला द्विघात मतलब जिस बहुपद का घात 2 हो, जिस चर संख्या का घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे में इसका पावर इस तरीके से रहेगा, तो देखिए पावर 2 है ना, तो 2 है तो द्विघात बहुपद होगा। जैसे में देखिए ये उदाहरण हो गया, जैसे में ये उदाहरण हो गया, जैसे में ये उदाहरण हो गया, तो आप हमको बता दो 7x² ये द्विघात बहुपद का उदाहरण है कि नहीं। सिंपल, जिसका घात 2 रहेगा द्विघात बहुपद। क्लियर, आगे चलते हैं, त्रिघात में आते हैं। नामे से पता चला जिसका घात 3 होगा वह त्रिघात बहुपद कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसका व्यापक रूप क्या होगा मेरे भाई, तो इसका व्यापक रूप होगा 3 2 यानी ax³ bx² प्लस cx प्लस d, जहाँ abc जो होगा से एक वास्तविक संख्या है, तो हम आगे बताएंगे। तो जिसका घात 3 होता है बताइए, 7x³ प्लस 4x² प्लस 7x प्लस 3 क्या ये एक त्रिघात बहुपद है कि नहीं। ठीक है, अब आप लोग को बताना है, यहीं पर से मैं आपको एक और होमवर्क दे देता हूँ, आपको अगले स्लाइड पर बता देना है मेरे को कि कौन रैखिक बहुपद है, कौन द्विघात है, कौन त्रिघात है। तो चलो अब बता देना, 2x प्लस 7 ई कौन बहुपद है, 2x² प्लस 7x प्लस 5 ई कौन बहुपद है, उसके बाद 7x³ प्लस 4x² प्लस 7 ई कौन बहुपद है, 7x प्लस 3, उसके बाद 7x ई कौन बहुपद है, अब 4 ई कौन बहुपद है, 9x ई कौन बहुपद है। बस ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में बता देना ध्यान से। ठीक है, तो बहुपद से आपको मैंने घात के आधार पर पहचानना सिखा दी। आगे थे अगला 5 नंबर स्लाइड पे, चलिए अब यहाँ पर मेरे भाई क्या लिखा हुआ है, बहुपद का मान। तो देखिए बहुपद का मान क्या लिखा हुआ है कि बहुपद का मान क्या होता है, यदि px जो ये बात लिखा हुआ है, कहने का मतलब है कि आपको क्या काम कर देगा, एगो कोई भी बहुपद दे देगा। ठीक है, कह देगा कि उसमें x का वैल्यू इतना है। जैसे मान के चलिए यहीं पर उदाहरण ले लेते हैं, यहीं पर लिखा हुआ है, इसको ही उदाहरण ले लेते हैं, x² माइनस 4x प्लस 5। चलो देखते हैं, अगले स्लाइड पर चेक करते हैं। ठीक है, अगले स्लाइड पर जैसे एक उदाहरण बहुपद ले लेते हैं,
एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3, ठीक है। ये एक बहुपद है, आपको भी पता है। द्विघात आप कहेगा कि x बराबर इसमें 2 रखना है, बहुपद का मान निकालना है। तो देखिए, तो x बराबर 2 रखना है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 गुने 2 माइनस 3, तो हो जाएगा 4 प्लस 8 माइनस 3, तो आंसर होगा 8 12 माइनस 3, तो 9 आंसर आ जाएगा। तो बहुपद का मान का मतलब हुआ कि आपको x का वैल्यू दे देगा, y जो भी चर संख्या रहेगा उसका वैल्यू दे देगा, तो आपको बहुपद में उसको रख देना है, पुट कर देना है, आंसर निकाल देना है, वही बहुपद का मान कहलाएगा। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। चलो एक और उदाहरण ले लेते हैं, जिसे मान के चलो एक सवाल ले लेते हैं। अरे भाई इसका मैं ना मिटा ही देता हूँ, इसका इरेजर कहाँ गया? हाँ ये रहा इसका इरेजर। हाँ चलो, इसका इरेजर अच्छा नहीं लगता है हमको। हाँ तो अब मैं अगला आपको बताता हूँ एक उदाहरण। जैसे मान चलो यहाँ पर लेते हैं 7x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। अब यहाँ पर कह देगा x का वैल्यू -1 रखने के लिए, तब मान निकालने के लिए देखिए 7 गुने -1 का स्क्वायर प्लस 5 गुने -1 और -3, ठीक है। तो सॉरी यार मिटा गया, तो फिर से एक बार ले लेते हैं। 7x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, x की जगह पर ले लेते हैं -1, ठीक। तो देखिए कैसे बनेगा, तो मैं आपको बता दूं, देखिए x की जगह पर लेना है माइनस, तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ 1 रख देते। 7 गुने -1 का स्क्वायर -5 गुने -1 और प्लस 3, तो देखिए 7 है तो 7 लिख देंगे, -1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, माइनस देखिए -5 और -1 का गुना करेंगे तो +5 हो जाएगा, और प्लस में 3 है, तो 7 5 12 13 14 15, तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 15। यानी कि कितना मान हो गया, बहुपद का इसका मान कितना हो गया, 15 हो गया। इस तरीके से बहुपद का मान निकलता है, ठीक है। अगला स्लाइड पर चलते हैं, ये क्वेश्चन भी आएगा आपको, कोई डाउट नहीं। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इसको ध्यान से समझना सभी लोग। तो देखिए अब मैं एक सवाल लिया हूँ, 5x स्क्वायर माइनस 32x प्लस 12। इसको मैं पहले गुणनखंड बनाया, अगर आप लोग को गुणनखंड नहीं आता है तो आप लोग कमेंट बता देना, मैं गुणनखंड बता दूंगा, ठीक है। अच्छा, इसका जो शून्यक होता है ना, इसका शून्यक जो होता है सो अल्फा और बीटा होता है। तो कहेंगे कि सर एक बात बताइए, x माइनस 6 है, तो x माइनस 6, तो इसका 6 और 2/5 कहाँ से आया? तो चलो आप मैं अगला स्लाइड पर लेता हूँ, ठीक है। अगला स्लाइड पर इसको समझाता हूँ। जैसे हमारा क्या आया था, बहुपद का जो शून्यक था आया था x माइनस 6 आया था, ठीक है। एक आया था क्या, पिछले स्लाइड पर चलते हैं, वेट, एक आया था हाँ x माइनस 6 और 5x माइनस 2, ठीक है। तो लेते हैं, यहाँ से ले लेते हैं x माइनस 6 और 5x माइनस 2, ठीक है। तो देखिए शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं, x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर 0 प्लस 6, तो x बराबर 6, इसको अल्फा बोलेंगे, पहले का वाला को अल्फा नाम होता है, ठीक है। अच्छा इसका क्या हो जाएगा, 5x माइनस 2 बराबर 0, तो 5x बराबर 0 प्लस 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा, तो इसको बीटा बोलेंगे। तो अल्फा बीटा होता है द्विघात, चूंकि इसका पावर 2 था तो 2 को शून्यक निकलेगा, तो इसलिए एक का नाम होता है अल्फा, एक का नाम होता है बीटा, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा अब आगे की तरफ चलते हैं। इसमें ही क्या है, हाँ ये इसमें हमको पहले समझाना पड़ेगा ना। अच्छा हाँ ये हो गया, तो आप देखिए ध्यान से, ये शून्य का इसका ये हो गया। अब शून्यकों का योग का सूत्र होता है, तो देखिए शून्यकों का योग का सूत्र सभी लोग याद रखिएगा। बहुपद में, द्विघात बहुपद में शून्यकों का योग का सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। फिर से सुनिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। मैं एक एक बात को मैं समझा दूंगा चैप्टर में, जब मैं बनाऊंगा तो आप ये इंट्रोडक्शन चैप्टर है, तो बस इसको आप याद करना क्या होता है। फिर से सुनो, शून्यकों का योगफल होता है, मतलब अल्फा प्लस बीटा जो होता है सो माइनस बी बाई ए होता है, और गुणनफल जो होता है सो क्या होता है, सी बाई ए होता है, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा बराबर, तो इसको ध्यान रखिएगा, और जब मैं चैप्टर बनवाऊंगा तो एक एक बात को बताऊंगा, इस सूत्र को सभी लोग रट लेना, ठीक है। आगे चलते हैं अगला स्लाइड पे। तो अगला स्लाइड में क्या है मेरे भाई, लिखा हुआ है कि द्विघात बहुपद पीएस ज्ञात कीजिए, शून्यकों का योग इतना दिया हुआ और गुणनफल इतना दिया हुआ। तो देखिए अब आपको है क्या याद रखना पड़ेगा कि अगर आपको शून्यकों का योगफल पहले से दिया है और गुणनफल पहले से दिया है, आपको बोलेगा द्विघात बहुपद निकालने के लिए। तो देखिए अगर ऐसा हुआ तो द्विघात बहुपद निकालने का भी सूत्र हमने बता रखा है। क्या बता रखा है मेरे भाई,
तो ये रहा पर द्विघात बहुपद का सूत्र निकालने का। क्या लिखा हुआ पता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। मतलब कहने का मतलब है कि जो सूत्र बनेगा मेरे भाई, सो बनेगा, इस सूत्र को हम अगर लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये आपका सूत्र है। और याद रखिएगा ये द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र है। कैसे निकलेगा, जब शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया रहेगा, तो इसको भी रख लेना है। तो इसको मैं अगली स्लाइड पर लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ, आप ध्यान से देख लेना, इसको बात को एकदम ध्यान से लिख लेना। अगर शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा दिया हो तथा गुणनफल अल्फा इंटू बीटा दिया हो, तो सूत्र हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये सूत्र होता है द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र। द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र होता है, याद रखिएगा। इस सूत्र को एकदम रट लेना है, ठीक है। जो मैं बोलता हूँ रट लेना है, मतलब रट लेना है मेरे भाई, नहीं तो काम नहीं चलेगा। अगला आते हैं 9वां स्लाइड पे। उसको मैंने यहाँ पे 2 सवाल लेकर के बता दिया। अच्छा 9वां स्लाइड पे 8वां स्लाइड पर क्या था, 8वां स्लाइड पर तो मैंने एक बार और आपको बता देता हूँ। 7वां स्लाइड पर मैंने 2 सवाल लेकर के बता दिया हुआ है, आप दोनों इस चीज़ को देख लेना, ठीक है। अच्छा अगला आते हैं सीधे 8वां स्लाइड पे। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, ये तो मैं समझा दूँ 9वां स्लाइड पे, ठीक है। 9वां स्लाइड में 8वां स्लाइड में, हाँ आप लोग के लिए 8वां स्लाइड भी इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला लिखा हुआ है भाई त्रिघात बहुपद। तो देखिए त्रिघात बहुपद शून्यकों का योगफल और गुणनफल का सूत्र क्या होगा। तो देखिए त्रिघात बहुपद मतलब क्या हुआ, जिसका घात 3 हो। द्विघात बहुपद मतलब जिसका घात 2 हो। तो देखिए त्रिघात बहुपद में भी शून्यकों का योगफल गुणनफल निकालना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए त्रिघात बहुपद में शून्यकों का योगफल होता है अल्फा बीटा और गामा। क्या होता है, अल्फा बीटा गामा। देखिए त्रिघात बहुपद है तो 3 गो शून्यक होगा, द्विघात बहुपद है तो 2 गो शून्यक होगा, रैखिक बहुपद का 1 गो शून्यक होता है। तो देखिए शून्यक मतलब क्या होता है, जो आंसर जो निकलता है ना, रैखिक बहुपद का 1 गो आंसर निकलेगा गुणनखंड करने पर, और उसके बाद द्विघात बहुपद का गुणनखंड करेंगे तो 2 गो, और त्रिघात बहुपद का गुणनखंड करेंगे तो 3 गो। तो जब 3 गो निकलेगा तो 3 गो नामों होगा, पहला का नाम अल्फा, दूसरा का नाम बीटा, तीसरा का नाम गामा, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या हो जाएगा मेरे भाई, उसके बाद होगा ई होगा शून्यकों का योगफल त्रिघात बहुपद। ये जो होता है इसको बोलते हैं 2-2 करके शून्यकों का गुणनफल, इसका नाम होता है बाबू 2-2 करके शून्यकों का गुणनफल। तो इसका 2-2 करके शून्य का गुणनफल का सूत्र क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा बराबर c/a। एक एक बात को मैं बता रहा हूँ, ये सब क्या होगा जब चैप्टर सॉल्व करेंगे तो मैं एक एक बात को समझाऊंगा और स्पेशली समझाऊंगा। तो ये सूत्र सभी लोग याद कर लेना। अच्छा ये हो गया अल्फा प्लस बीटा बराबर 2-2 करके गुणनफल सीधा रहेगा। त्रिघात बहुपद का मतलब कि गुणनफल निकालने के लिए कहेगा, त्रिघात बहुपद का गुणनफल निकालिए तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है -d/a। तो यहाँ पर त्रिघात बहुपद भी मैंने समझा दिया। द्विघात बहुपद में 2 गो हो जाएगा, त्रिघात बहुपद में 3 गो सूत्र हो जाएगा, ठीक है। अब आगे आते हैं अगले स्लाइड पे। अब अगला 9वां नंबर में क्या है, तो ये 9वां नंबर में मैंने ही कुछ क्वेश्चन लिया है जो को मैंने आपको समझाया है। अच्छा यहाँ पर आप देख सकते हो ध्यान से कि मैंने एक बहुपद लिया है, ठीक है, और मैं एक त्रिघात बहुपद लिया हूँ, सॉरी इसको मैंने एक त्रिघात बहुपद लिया है। देखो त्रिघात बहुपद लिया है, आपको पता चल गया त्रिघात बहुपद पहचानना। देखो जिसका घात 3 है, तो जिसका घात मेरे भाई 3 रहता है वही तो त्रिघात बहुपद होता है, सिंपल बात है, मैं आपको बता रखा हूँ त्रिघात ऊपर। तो देखिए ये त्रिघात शून्य, ये इसका मतलब अल्फा बीटा और गामा दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको ना
सत्यापित मतलब जांच करना। जांच कैसे होगा, जब इसको इसके वैल्यूएशन में पुट करेंगे तो सब का आंसर 0 आएगा। तो जब 0 आएगा तो आप लोग समझ जाइएगा कि इस जो है सो इसका शून्यक है, और जब शून्यक है तो सीधे निकाल देना है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सो, उसके बाद ये सूत्र पर निकाल देंगे और ये सूत्र पर निकाल देंगे जो मैंने आपको बताया है। तो जो निकालेंगे वही इसका जो होगा सूत्र पर आंसर निकलेगा। ठीक है, ये सब कुछ भी मैं आपको चैप्टर में सॉल्व करवा दूंगा, बस आप सूत्र को याद रखना। अच्छा, त्रिघात बहुपद निकालने का सूत्र, मतलब कहने का मतलब हुआ कि जैसे द्विघात बहुपद निकाले हैं पीछे, तो उसी तरह त्रिघात बहुपद भी निकालने का सूत्र होता है। उसमें आपको अल्फा बीटा और गामा का वैल्यूएशन पहले से पता रहेगा। तो सूत्र क्या हो जाएगा पता है, सूत्र हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जो शून्यकों का योगफल होगा सो, तो यहाँ पर लिख लीजिए। अगर आपको मैं लिखना चाहूँगा तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस उसके बाद आप लिख लीजिएगा शून्यकों का योगफल अल्फा इंटू बीटा गामा इंटू एक्स। मैं अगला पेज पर लिख देता हूँ या फिर लिखा भी हो सकता है मेरे हिसाब से। देखते हैं अगला स्लाइड पे। अगला स्लाइड पे नहीं लिखा हुआ है, कहीं ना कहीं मैं लिखा हूँ इसको, एक बार चेक कर लेते हैं। वेट, हाँ ये रहा मेरे भाई, ये रहा। देखिए मैं यहाँ पर त्रिघात बहुपद निकालने का प्रॉपर आपको सूत्र बताया हूँ, यहाँ पर देख लो क्या लिखा हुआ है, एक्स क्यू माइनस अल्फा बीटा गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा गामा इंटू अल्फा एक्स और माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये जो सूत्र है मेरे भाई, इसका प्रयोग करना भी मैं आपको सिखाऊंगा, तो टेंशन नहीं लेना है, बस आप लोग याद रखना। द्विघात सूत्र निकालने का, द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र, त्रिघात बहुपद निकालने का सूत्र, इशारा सूत्र को सभी लोग रट लेना, मेरा वीडियो देख के रट लेना। फिर से सुनो, त्रिघात बहुपद निकालने का सूत्र एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा गामा प्लस बीटा अल्फा, ठीक है, और माइनस अल्फा बीटा गामा। ठीक है, ये सूत्र है त्रिघात बहुपद निकालने का सूत्र। ठीक है, अब यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करवा दिया हूँ, आप लोग उसको देख लेना, बस सिंपल है। अब अगला आते हैं 10वां नंबर पर। तो 10वां नंबर पर आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन लिया हूँ और उसको सॉल्व करके बताया हूँ। जैसे मान के चलो एक क्वेश्चन है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस इसका 2 गुणनखंड आएगा ई, तो एगो 2 शून्य हुआ, चूंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो 2 घात है तो 2 शून्य होगा, तो इसका योगफल क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। तो अल्फा का वैल्यू हो जाएगा 2, बीटा का वैल्यू ये, तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर आएगा 0। और गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, तो एक का वैल्यू को नाम होता है अल्फा, एक का नाम होता है बीटा, तो दोनों का गुना कर देंगे तो -4 हो जाएगा। उसी तरीके से मैंने यहाँ पर सारा उदाहरण को बता दिया है, एक्स्ट्रा उदाहरण सब मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अगला आते हैं 11 स्लाइड पे। अब 11 स्लाइड में भी कुछ नहीं है, स्पेशली जब मैं जो भी उदाहरण सब है उस उदाहरण को देखिए। द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, तो द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात होगा, जैसे एक वैल्यू दिया हुआ है, योगफल दिया हुआ है 2, गुणनफल दिया हुआ है 3, तो इसी से हम जो है सो द्विघात बहुपद निकाले हैं। कैसे निकाले हैं, तो जैसे जैसे मैं आपको पिछले बताया हूँ सूत्र सब, उसी सूत्र पर ये सारा कुछ निकला है। कोई मतलब कि इसमें वो बोलते हैं ना कि कोई भी इसमें बड़ा कोई बात नहीं है कि कैसे निकलेगा कैसे नहीं। अगर आप मान के चलो इसको देखोगे ध्यान से, तो सूत्र क्या होता है, तो योगफल इतना दिया हुआ, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा के जगह पर हो जाएगा √2x। ठीक है, अच्छा इसको मैं अगले पेज पर समझा दूँ क्या, इसको मैं अगले पेज पर समझा दूँ कैसे द्विघात बहुपद निकालते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। ठीक है, ध्यान से देख लो, सभी लोग ध्यान से देख लो। योगफल √2 दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ योगफल योग √2 और गुणनफल दिया हुआ है 1/3। ठीक है, अब इससे मैं आपको द्विघात बहुपद निकालता हूँ। देखो योग का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा, और गुणनफल का मतलब अल्फा इंटू बीटा। तो देखो इसी का प्रयोग करके बस निकाल देंगे। सूत्र क्या होता है, तो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये सूत्र होता है द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र। ठीक है, अब यहाँ से एक्स स्क्वायर रह जाएगा, माइनस अल्फा इंटू बीटा की जगह पर क्या दे देंगे, √2 दे देंगे, और एक्स की जगह पर एक्स दे देंगे, प्लस इसके जगह पर दे देंगे 1/3। अब बहुपद एक ऐसे तो रहता नहीं बटा में, तो बटा में नहीं रहेगा तो
यहाँ पर जो है से सभी में तीन से गुना कर देंगे, यहाँ पर ऐसे करके क्या कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 3x²। और यहाँ पर 3 से गुना करेंगे तो -3√2 और इसे 3 कट जाएगा तो हो जाएगा +1। तो यही ना आंसर था 3x² -3√2 +1। ठीक है, कोई डाउट नहीं। अब मैं आपको अगला पेज समझाता हूँ कि कैसे क्या करना है। ठीक है, आगे पेज पर मैं अब चीज समझाने की कोशिश करूंगा। 12 भी कंप्लीट हो गया। 13 नंबर में त्रिघाती बहुपद निकालना है, तो त्रिघाती बहुपद भी मैंने आपको सब कुछ समझा दिया कैसे कैसे निकालते हैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा आपको। मेरे हिसाब से त्रिघाती बहुपद का जो पीछे मैंने सूत्र बताया वही होगा। ठीक है, अगला स्लाइड क्या है देखते हैं। 14 नंबर स्लाइड पर देखिए। 14 नंबर स्लाइड पर आता है भाग। तो मेरे भाई, भाग निकालना बहुत ही एक क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है मेरे भाई। और मैं क्या काम करूंगा आप लोग के लिए, भाग कैसे बनाएंगे एक एक बात को मैं जो हूँ अगले वीडियो में, मतलब एक छोटा सा वीडियो बना करके उसमें हर चीज को मैं समझा दूंगा। तो याद रखना, बहुपद में ही आपको बहुपद का भाग एल्गोरिथम विधि समझना पड़ेगा और इस चीज को हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि बहुपद का भाग हमको क्लास 10th में पढ़ के जाना है, नहीं तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। तो ये कुछ भाग है जो कि मैं आपको बना कर समझाया हूँ। आप इसके लिए क्या काम करना, आप ये सूत्र बस आपको याद करके रखना। px बराबर क्या होता है, px बराबर gx qx और प्लस rx। कहने का मतलब मेरे भाई क्या हो जाएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं बाबू भाज्य बराबर, हिंदी में भाज्य बराबर हो जाएगा भाजक गुने भागफल और जोड़ शेषफल। वही सूत्र होता है, नाम चेंज हो गया है इसमें आके। ठीक है, तो बहुपद का मेरे हिसाब से हर चीज मैंने आपको समझा दी। ये कुछ बहुपद का भाग है जो कि मैं अगले, मतलब जो भी मेरा स्लाइड होगा अगले पेज में मैं आपको बना करके समझा दूंगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। जो बेसिक बात सब था सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो में कवर कर लिया है। आप लोग को जो सूत्र मैं बोला हूँ याद करने के लिए, उसको याद कर लेना। अब बताना कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए